ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 57वें दिन पे हम प्रवेश कर रहे हैं और अध्याय 2 के 8वें श्लोक के लेके मैं प्रस्तुत हूँ। तो इसका प्रसंग यह है कि अर्जुन स्पष्ट करते हैं कि उनकी मानसिक पीड़ा इतनी गहरी है कि संसार का कोई भी सुख इसे शांत नहीं कर सकता। तो श्लोक में पढ़ते हैं। यह भी 4 पंक्तियों का ही श्लोक है जैसे आप देख रहे हैं। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुरुणाणापि चाधिपत्यम्। एक बार और सुनिए। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुरूणामपि चाधिपत्यम्। अब चरणबद्ध या पंक्तिबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहली पंक्ति में 4 शब्द हैं, न हि, प्रपश्यामि और ममाप्नुद्याद्। अब इसको कैसे उच्चारण करेंगे? न तो पूरा पूरा पढ़ना है। न हे में आघात है तो प का आघात लेंगे, तो हम पढ़ेंगे उसको न हिप हिप। फिर प्रपश्यामि, फिर श्यामी, प्रपश्यामि। और आखिरी शब्द इसका पंक्ति का ममाप, माप और नुद दाद आघात लेते हुए। तो पूरे श्लोक को, पूरे पंक्ति को इस तरह से पढ़ेंगे। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्। दूसरी पंक्ति में एक ही शब्द है, इसको तोड़ लेंगे या संधि विच्छेद कर लेंगे। यच्छोकमुच्छोषण, यच्चो, क्योंकि आघात लेते में 2 बार चौ का उच्चारण होगा। यच्छो कमुच्छोषण, फिर मिन्द्रियाणाम, 3 शब्दों में इस तरह से तोड़ लेंगे। यच्छो कमुच्छोषण मिन्द्रियाणाम। एक साथ पढ़ने में यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम। तीसरी पंक्ति में 2 शब्द हैं, अवाप्य और भूमा, इसको भी तोड़ लेंगे। भूमा व सपत्नम, फिर मृद्धम। इस तरह से इसको उच्चारित करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का उच्चारण इस तरह से होगा, अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम। और आखिरी पंक्ति यानी चौथी पंक्ति, 3 शब्द यहाँ भी हैं, राज्यम सुरुणामपि और चाधिपत्यम। तो इस तरह से उच्चारित करेंगे, राज्यम सुरुणामपि चाधिपत्यम। एक बार पूरा श्लोक एक साथ करेंगे। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुरूणामपि चाधिपत्यम्। एक बार और सुनिए। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुरूणामपि चाधिपत्यम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। नहीं मने नहीं, प्रपश्यामि मैं देखता हूँ, मम मेरा, अपनुद्यात् दूर कर सके, यत मैंने जो, शोकम शोक को, उच्छोषणम सुखा देने वाले, इंद्रियाणाम इंद्रियों को, अपाप्य प्राप्त करके, भौमौ पृथ्वी पर, असपत्नम निष्कंटक यानी बिना शत्रुओं के, रिद्धम धन धान्य से संपन्न, राज्यम राज्य को, सुरूणान अपि देवताओं का भी, च और आधिपत्यम अधिकार या स्वामित्व। सरल शब्दों में इसका अर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य
और देवताओं का स्वामित्व यानी इंद्रपद प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो भावार्थ है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा दुख भौतिक नहीं है। अगर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दिया जाए या स्वर्ग का भी राजा बना दिया जाए, तब भी यह ग्लानि और शोक खत्म नहीं होगा। वे समझ गए हैं कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक समाधान चाहिए, ना कि कोई जमीन का टुकड़ा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि वो भी इस यात्रा से जुड़ सके। और कल फिर नए श्लोक के साथ मिलते हैं, यानी 58वें दिन पे 9वें श्लोक के साथ द्वितीय अध्याय के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।